अस्सलाम वालेकुम। तो जी स्टूडेंट, आज मैं फिर आपकी खिदमत में गुज़श्ता दिनों की तरह नए अंदाज से नई वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। अगर आपने पहले वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपसे कहूँगा आप अपने खातिर उन तमाम वीडियोस को देख लें। जैसे कि आप मेरा मामूल है कि हम हर चैप्टर का हमने 2 वीडियो बनाया। एक वीडियो में ऑब्जेक्टिव मुकम्मल मिलते हैं और दूसरे वीडियो में सब्जेक्टिव मिलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव वीडियो का सिलसिला चल रहा है। तो आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर आप 26, जिसमें आपको जानना होगा कि क्वारंटीन सबक का नाम है। क्वारंटीन ये बीबीआई चैप्टर है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी ध्यान से पढ़ना होगा और सब्जेक्टिव भी आपको ध्यान से पढ़ना होगा। आइए आपसे शुरू करते हैं, देखते हैं कि सबक नंबर 26 और ये क्वारंटीन सबक किसने लिखा है। इनके जीवनी के हालात जिंदगी से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इम्तिहान में ऑब्जेक्टिव के नाम से, इसलिए आपको जीवनी पढ़ लेना होगा। देखिए सुनिए, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। राजिंदर सिंह बेदी यकुम सितंबर, यकुम का ये फारसी अरबी लफ्ज है, उसको कहते हैं एक, यानी कि 1 सितंबर 1915 को लाहौर में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए स्टूडेंट? लाहौर में पैदा हुई है। आपको नोट कर लेना होगा अपने कॉपी में। माँ का नाम शिवा देवी था, जो ब्राह्मण खानदान से ताल्लुक रखती थी। वालिद हीरा सिंह बेदी खत्री सिख थे। बेदी का घराना मजहबी रवादारी का हामिल था, जिसका असर बचपन में ही उनके दिलो दिमाग पर पड़ा। बेदी की वालदा उर्दू हिंदी से वाकिफ थी। माँ बाप चाचा सबको किताबों का बहुत शौक था। राजिंदर सिंह बेदी ने 1931 में लाहौर से मैट्रिकुलेशन किया, यानी मैट्रिक किया। 1933 में डीएवी कॉलेज लाहौर से इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास किया। बीए में दाखिला लिया, लेकिन उसे पूरा नहीं कर सके और वालिद के कहने पर लाहौर पोस्ट ऑफिस में क्लर्क की ड्यूटी करने लगे। बेदी अभी इंटरमीडिएट के तालिब इल्म थे कि उनके वालदा का वसाल हो गया। वालदा कहते हैं माँ, वालदा का वसाल यानी इंतकाल हो गया। उनके 4-5 बरस बाद वालिद भी चल बसे। बेदी ने वालिदैन की बड़ी खिदमत की। जी स्टूडेंट, वो तमाम चीज़ें रहे जो आपको बताया गया है, आपको याद कर लेना होगा। आगे देखते हैं कि 1934 में बेदी की शादी सोमावती से हुई। एग्जाम में आता है कि इनकी शादी किससे हुई, याद करना होगा आपको, सोमावती से हुई, जिनका नाम बदलकर उन्होंने सतवंत रखा। बेदी की अदबी जिंदगी का आगाज 17-18 बरस की उम्र में हुआ। इब्तिदा में उन्होंने अंग्रेजी में नज़में लिखी और उर्दू पंजाबी में अफसाने भी कलमबंद किए। उन्होंने लाहौर के एक रसाले सारंग के इदारत में भी अंजाम दी। तालिब इल्मी के ज़माने में वह मोहसिन लाहौरी के नाम से लिखते थे। जी स्टूडेंट, वो तमाम चीज़ें रहे। और आप चाहते हैं कि इसको मुकम्मल को आप पढ़ लें तो वक्त लगेगा थोड़ा सा, इसलिए हम उसको नहीं दे रहे हैं। आप भी वीडियो को खोल करके यानी आगे देख करके आराम से आप स्क्रीनशॉट लेकर के उसको आप देख सकते हैं, जो उनके हालात ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं आप वो क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपको याद करना और पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। देखिए, अब ये जो है ना, ये किताब के बाहर का है, किताब के बाहर से क्वेश्चन है जो आपको पढ़ना होगा, बहुत आपके लिए ज़रूरी है। तो एक सवाल में है कि देखना है क्वारंटीन कौन लिखा है। राजिंदर सिंह बेदी ने क्वारंटीन सबक को लिखा है। और सवाल में है कि निसाब अफसाना क्वारंटीन में कौन किरदार कौन है। अलिफ में है राजिंदर सिंह बेदी, बे प्रेमचंद और जी में है सोहेल अजीमाबादी और दाल में है कृष्ण चंद्र। स्टूडेंट, आपको याद करना होगा क्वारंटीन जो सबक है इसके लिखने वाले हैं राजिंदर सिंह बेदी, यानी किसके जवाब सही होगा, अलिफ सही होगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 में राजिंदर सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई। जी स्टूडेंट, राजिंदर सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई, जवाब होगा बे 1915 में इनकी पैदाइश हुई। सवाल नंबर 3 देखते हैं राजिंदर सिंह बेदी के वालिद का क्या नाम था। जी स्टूडेंट, राजिंदर सिंह बेदी के वालिद का क्या नाम था, जवाब होगा जीम हीरा सिंह बेदी उनके वालिद का नाम था। सवाल नंबर 4 में राजिंदर सिंह बेदी इब्तिदा में किस नाम से लिखते थे। ये क्वेश्चन बीबीआई है। इब्तिदा माने शुरुआत में, यानी राजिंदर सिंह बेदी इब्तिदा में यानी शुरुआत में किस नाम से लिखते थे, यानी क्या नाम लिखते थे, जवाब होगा मोहसिन लाहौरी, जवाब होगा अलिफ मोहसिन लाहौरी। देखते हैं सवाल नंबर 5, बेदी का इंतकाल कब हुआ। जी स्टूडेंट, बेदी का इंतकाल कब हुआ, ये 4 विकल्प जो देख रहे हैं इसका सही जवाब क्या होगा। बेदी का इंतकाल कब हुआ, 1800 देख रहे हैं कि 1883 है। और इनका इंतकाल के बारे में आपको बताया गया, इनका इंतकाल 1884 को मुंबई में इंतकाल हुआ। कब हुआ, 1884 में उनका। इनका जवाब सही होगा, बे सही होगा। जी स्टूडेंट, अब देखते हैं सवाल नंबर, अब आइए आपकी जो मेन बुक है यानी कि उसमें से क्वेश्चन जो है वो आपको याद करना होगा। तो सवाल में देखते हैं
लिखा है कि आपको पेज नंबर मिलेगा, आपको खोलिएगा तो पेज नंबर आपको 212 में मिलेगा, जो मुख्तसर गुफ्तगू के नाम से जिक्र है। आप बताइए नाम से जिक्र है। क्वारंटीन अफसाने में किस वबा का जिक्र है? जी स्टूडेंट, क्वारंटीन अफसाने में किस वबा का जिक्र है? इसका जवाब होगा प्लेग की वबा का जिक्र है। प्लेग किस्म की बीमारी है, जो फैलने वाली बीमारी है। देखते हैं सवाल नंबर 2 में, चूहों से बचने की तलकीन करने वाले इश्तिहार के उन्वान में लोगों ने किस बात का इजाफा किया? जी स्टूडेंट, चूहों से बचने की तलकीन करने वाले इश्तिहार के उन्वान में लोगों ने किस बात का इजाफा किया? जवाब होगा असल इश्तिहार था न चूहा न प्लेग, और इजाफा किया गया था न चूहा न प्लेग न क्वारंटीन, यानी क्वारंटीन का इजाफा उसमें किया गया है। जी स्टूडेंट, देखते हैं सवाल नंबर 3, क्वारंटीन अफसाने के किरदार डॉक्टर का उसूल नाम क्या है? उसूल लिखा ना, ये गलत है, असल नाम क्या है? जवाब देना आपको कि क्वारंटीन अफसाने के किरदार डॉक्टर का असल नाम रेवेंड मोनित ले आले था। रिवरेंड मोइन ले आले उनका असल नाम था। क्या है उसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। और आगे देखते हैं सवाल नंबर 4 में, क्वारंटीन अफसाने में सफाई का काम करने वाले भागों का पूरा नाम क्या है? जी स्टूडेंट, क्वारंटीन अफसाने में काम करने वाले भागों का पूरा नाम क्या है? जब होगा क्वारंटीन अफसाने में सफाई का काम करने वाले भागों का पूरा नाम था वलीम भागो। क्या नाम था? वलीम भागो था। देखते हैं सवाल नंबर 5 में, भागो के घर प्लेग से किसकी मौत हुई? ये क्वेश्चन अक्सर इम्तिहान में आता है, आपको याद करना होगा कि भागो के घर में किसकी मौत हुई? उसका जवाब होगा कि बीवी की। किसकी मौत हुई है? उनकी बीवी की मौत हुई है। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 हैगा कि क्वारंटीन को दोज़ख किसने कहा? क्वारंटीन को दोज़ख किसने कहा? जवाब है क्वारंटीन को भागो ने दोज़ख कहा था। किसने कहा था? भागो ने कहा था। सवाल नंबर 7 देखते हैं कि वबा पर काबू पा लेने के बाद डॉक्टर को कौन सा ओहदा हासिल हुआ? वबा पर काबू पा लेने के बाद डॉक्टर को कौन सा ओहदा हासिल हुआ? जी स्टूडेंट्स, क्या होगा? वबा पर काबू पा लेने के बाद डॉक्टर को लेफ्टिनेंट कर्नल का ओहदा हासिल हुआ। क्या हुआ? लेफ्टिनेंट कर्नल का ओहदा हासिल हुआ। देखते हैं सवाल नंबर 8 में, बेदी के पहले अफसाने मजमूए का नाम बताइए। बेदी के पहले अफसाने मजमूए का नाम बताइए। जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। उसका नाम जवाब होगा कि दाना व दवाम। क्या है? दाना व दवाम। ये क्या है? बेदी के पहले अफसाने मजमूए का नाम है दाना व दवाम। अब देखते हैं सवाल नंबर 9 में कि क्वारंटीन अफसाने का मरकजी किरदार कौन है? जी स्टूडेंट, क्वारंटीन अफसाने का मरकजी किरदार कौन है? मरकजी किरदार समझते हैं क्या होता है कि मेन इसमें हीरो कौन है? कौन नाम है? जवाब देंगे भागो है। कौन है? भागो है। अब देखते हैं कि आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके बुक के अंदर से बनाया गया है, जो आपको याद करना पड़ता है और याद करना जरूरी भी है। सवाल नंबर 1 में है, राजेंद्र के वालदा का नाम बताइए। जी स्टूडेंट, राजेंद्र सिंह बेदी के वालदा का नाम बताइए। उसका जवाब होगा बे शिवा देवी उनके वालदा का नाम था। अब देखते हैं सवाल नंबर देखते हैं 2 में, राजेंद्र सिंह बेदी कहाँ पैदा हुए? जी स्टूडेंट, राजेंद्र सिंह बेदी कहाँ पैदा हुए? उसका जवाब होगा लाहौर में पैदा हुए। अब देखते हैं सवाल नंबर क्या है? सवाल नंबर 3 में, बेदी की शादी कब हुई? बेदी की शादी कब हुई? इसका जवाब होगा अलिफ में 1934, बे 1936 और जी में 1935। जी स्टूडेंट, इसका जवाब होगा अलिफ। क्या होगा? 1934 में इनकी शादी हुई। देखते हैं सवाल नंबर 4, बेदी की शादी किससे हुई? जी स्टूडेंट, बेदी की शादी किससे हुई? आप देख रहे हैं अलिफ में प्रभावती से, बी मायावती से और जी में सोमावती से। जवाब होगा जी, यानी कि सोमावती से उनकी शादी हुई थी। जी स्टूडेंट, देखते हैं सवाल नंबर 5 में, बेदी ने मैट्रिक कब किया? जी स्टूडेंट, बेदी ने मैट्रिक कब किया? इसका जवाब होगा जी 1931 में उन्होंने मैट्रिक किया था। देखते हैं सवाल नंबर 6 में, बेदी ने मैट्रिक कहाँ से किया? जी स्टूडेंट, सवाल नंबर 6 में है मैट्रिक कहाँ से किया? इसका जवाब होगा स्टूडेंट लाहौर से। क्या होगा? जी में सही होगा, लाहौर से। अब देखते हैं सवाल नंबर 7 में, बेदी ने इंटर कब किया? जी स्टूडेंट, बेदी ने इंटर कब किया? जवाब होगा बे 1933 में उन्होंने इंटर किया था। सवाल नंबर 8 देखते हैं कि राजेंद्र सिंह बेदी का इंतकाल कहाँ हुआ? जी स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन बहुत बीबीआई है, पूछा जाता है। तो इसका जवाब होगा बे, यानी कि मुंबई में उनका इंतकाल हुआ। जी स्टूडेंट, सवाल नंबर 10 में जो देखते हैं आप
कि वेदी की कुछ किताबें हैं जो आपको जानना जरूरी है। इम्तिहान में पूछता है कि किन की किताब है और किसने लिखा है, तो आप उसमें फंसते हो। याद करना होगा कि वेदी किताबें दाना व दमाम, 1 ग्रहण, 2 कोखजली, 3 अपने दुख मुझे दे दो। ये क्वेश्चन इम्तिहान में आता है, अपने दुख मुझे दे दो किसी किताब है, याद रखिएगा राजेंद्र सिंह बेदी की किताब है। उसके बाद से मुक्ति बुद्ध है। उसके बाद एक चादर मली सी, ये नाविल्ट है। और बेजान चीज़ें 7 खेल, ये ड्रामा है। ये उनके तमाम चीज़ें जो ड्रामे थे और ये अफसाने थे, आपको याद करना होगा। अगर आपने सही से सुन लिया है, याद कर लिया है, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक की इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।